राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, मैं प्रेडिक्शंस कर नहीं पाई, तो मैं आपके लिए जितने दिन बचे हैं उसकी प्रेडिक्शंस दे रही हूँ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीक जो है पूरी प्रेडिक्शन दूंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं किसी से आपको कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी आलस के भरे हुए हो। यानी कि आप खुद से कोई इनिशिएटिव ही लेना नहीं चाह रहे कि हाँ मैं कुछ करूँ। तो यहाँ आपने क्या करना है, अपनी चीज़ों को जो है इस तरीके के साथ समझना है कि आप जो है बड़ों का साथ भी ले सकें और उसके बाद जो है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर सकें कि भाई आपको किस तरह से बड़ों का साथ, या उसके यहाँ पे कोई सरकारी ऑफिसर हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, यानी कि सरकार से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। वो आपका बनने का दिन था, लेकिन आपने आलस मार के वो काम किया नहीं। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ किसी ना किसी के साथ आपका झगड़ा होता हुआ शुरू होता है और इस झगड़े के अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों की हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर झगड़ा जो है बढ़ता ही चला जाएगा, तो आप हो सके तो ग्रीन कलर अवॉइड कर देना। उसके बाद शार्प चीज़ों की ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, यानी कि आपका जो जिस तरह से स्पून का स्टैंड होता है उसके अंदर नाइफ़ जो है ऊपर की तरफ पॉइंटेड, या फोक आप ऊपर की तरफ पॉइंट करके रख देते हो, तो आपने क्या करना, उसे नीचे की तरफ पॉइंट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए जो है प्रोग्रेस मिल रही है, लेकिन आपका बड़ा सपना है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा। यानी कि जीत तो हासिल कर रहे हो आप थर्सडे वाले दिन, लेकिन जो एक बहुत बड़ा सा सपना या जो चीज़ सोची थी आपने वो आपकी पूर्ण नहीं हो पाई। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह की सिचुएशन बनती है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो मन के अंदर कि मैं दोबारा से नए सिरे से जो चीज़ों को शुरू करूं। यहाँ पर नए तरीके से चीज़ों को शुरू करने के लिए आपको पूरी एनर्जी लगेगी, यानी कि आपकी पूरी ताकत लगती हुई दिखाई देती है। तो आपने करना क्या है, शुरुआत करो नए सिरे से। फ्राइडे वाले दिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो आपके पास है वो भी ग्रोथ ले रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अगर आपको ये चीज़ें जो हैं दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करनी, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन की बात है कि किसी ना किसी का फ़ोन आ सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है, आपको अच्छा नहीं लग सकता, आप एकांत महसूस करोगे, अपने आप को अकेला महसूस करोगे, आपका मन करेगा कि मैं फूट फूट के रहूं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर ऐसा कुछ मन करता है तो मेरा ख्याल से तो यही होता है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो अपना वेंट आउट कर लो, कोई परेशानी नहीं है। किस बात की दिक्कत है, अगर आपके लिए ये मन कर रहा है कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ और मैं रो पड़ूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रो लीजिए, लेकिन अपने आप को अकेले ना महसूस करें। आज सैटरडे वाले दिन आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान को अर्ली इन द मॉर्निंग ही आपने जल जो है अर्पण कर देना है। उसके साथ आपने कच्चा दूध जो है वो भी उसके अंदर डाल लेना है, जल के अंदर वो अर्पण कर देना है। उसके बाद अगर आप में उतनी हिम्मत हो, यानी कि अगर आपको लगे, क्योंकि आप अ, कई बार होता है हमने हमारे मन में इतनी हिम्मत नहीं होती, तो एक उपाय है, वो आप बर्फ़ का ग्लास ले लो, उसको फ्रीज़ कर देना, और एक प्लेट में हलवा प्लेट जो होती है उसे लेकर आप उसमें फ्रीज़ कर देना बर्फ़। अब उसे जमा करके आप हलवा प्लेट को नीचे रखें और उसके बाद ऊपर बर्फ़ वाला शिवलिंग जो है, ग्लास जो है वो टर्न करके आप उसमें रख दें। अब आपने करना क्या है, उस पर जल चढ़ा लीजिए, उस पर उसे बड़ी परात के अंदर डाल दो, बड़े बर्तन में डाल दो। उसके बाद आप उसके ऊपर जल अर्पण करो, कच्चा दूध अर्पण करो, फूल चढ़ाओ, त्रिपुंड लगाओ, मतलब इस तरह से करके चंदन से लेकर आप त्रिपुंड जो है वो लगा सकते हो। अगर आपने इतना सब कुछ कर दिया तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आप अंदर से कहीं रोने का भी मन करेगा। जब वो पानी मेल्ट होकर सारा इकट्ठा हो जाए तो किसी ना किसी पौधे में डाल देना, तुलसी में नहीं डालना, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बहुत बेटर आएंगे। अब आपके लिए गुरु मंत्र, अब आपने करना क्या है, क्या चीज़ जो है अंदर से छोड़नी है, आप फिक्र मत करो। यू आर इन द सेफ हैंड्स, मतलब आपको भगवान जो है बिल्कुल आपको इस तरह से संभाल के बैठे हैं कि बस तुम फिक्र मत करो बच्चे, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो आपको क्या करना है कि उनकी शरण में ही चले जाना है, ईश्वर की शरण में जाओ और उनकी तरफ जो है अपने हाथ जोड़ो और वहाँ से आप जो है मन्नत और मुराद मांगो,
ठीक है, यहाँ पर आपके लिए है कि अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो, पुरानी बातों को छोड़ दो, अंदर जितना भी आपके अंदर घुटन या परेशानी है उसको आप छोड़ दो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। ठीक है ना। अब आपने करना क्या है, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।